आ रही है रिश्तों में खटास। आपके और आपके पति का संबंध धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। खराब हो रहा है सिर्फ इसलिए आप नहीं घबरा रही कि हम दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं। सिर्फ इसलिए आप नहीं घबरा रही हैं कि घर वालों के नज़र में आपका सम्मान खत्म हो रहा है, क्योंकि पति से बार बार झगड़े होना तो वैसी औरतों का सम्मान ससुराल में नहीं होता है। चाहे आप कितनी काबिल हो, कितनी खूबसूरत हो, कितना अच्छा जॉब करती हो, कितने रुपए कमाती हो और आप बहुत काम करती हो, एक पैर पे सबके लिए खड़ी रहती हो और बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन यदि आपका पति आपसे प्रेम नहीं करता, वो घर में आपको मान सम्मान नहीं देता, हर वक्त सबके सामने अपशब्द बोल देता है, झगड़े करता है और कोई लिमिट नहीं रखा है बोलने की, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी, तो एक समय के बाद ऐसी महिलाओं का मान सम्मान उसके ससुराल में कम होने लगता है। पति के ही हाथ में है कि आप अपनी पत्नी की कितनी इज्जत करते हैं और अपने घर वालों से उसको कितना सम्मान दिलवा पाते हैं। तो यदि आप बात बात पर अपनी पत्नी को कहीं पर भी अपमानित कर रहे हैं, तो फिर आपके घर के सदस्य क्या मान देंगे आपकी पत्नी को। परंतु एक बात याद रखना, ऐसे पुरुषों से कहना चाहती हूँ, ऐसे भाइयों से कहना चाहती हूँ, वो तुम्हारी शुक्र है। जितना चाहे रुलाओ उसको, सताओ उसको, कभी खुश मत रखो। हमेशा याद रखना वो तुम्हारी शुक्र है। चलो अपनी शुक्र को रुलाओ, सताओ, उसे कभी अच्छी अवस्था में मत रखो। तुम कंगाल हो जाओगे, तुम दरिद्र हो जाओगे। सुख के लिए तरसोगे क्योंकि शुक्र ही तो सुख है, बेवकूफ। थोड़ा बहुत उपहार दो उसे, मीठे वचनों में बात करो उसको, तुम भी सम्मान दो और समाज से भी उसको सम्मान दिलाओ। एक तो घर में सुख शांति रहेगी, तुम्हें प्रेम मिलेगा, जीवन में तरक्की करोगे। परंतु कौन समझाए इन्हें? इन्हें लगता है कि बस ये औरत है और अपना घर छोड़ कर आई है, जैसा चाहे वैसा व्यवहार करो उसके साथ। चलो, आपको घर में सम्मान नहीं मिल रहा, दिन रात गलत बातें बोली जा रही है, पति तो आपके पक्ष में है ही नहीं, पति तो आपके वश में है ही नहीं, वो कब क्या बोल डाले आपको पता नहीं, और ये रिश्ता अब चलेगा भी या नहीं ये भी पता नहीं। रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है, रिश्ता ले रहा है अपनी अंतिम सांस। तब मेरी बहनों, एक छोटा सा वशीकरण आज सिखाऊंगी। वशीकरण सही से सीखना, अंतर ध्यान का वशीकरण है, यानी कि 1 रुपए का खर्च नहीं, परंतु तुम्हें पूरे मन से करना है। अंतर ध्यान का जो वशीकरण होता है, इसमें तुम्हारे भीतरी शक्ति का प्रयोग किया जाता है कि तुम कितना अपने पति को याद करती हो, तुम कितना कंट्रीब्यूट करती हो इस रिश्ते को संभालने में और बचाने में। ये रिश्ता प्रेम और विश्वास से तुम्हारा चल रहा है या बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरह चल रहा है, तो ये तुम पे निर्भर करता है। आज जो वशीकरण सिखाने जा रही हूँ, एक पीपल के पत्ते का वशीकरण है। देखने में बड़ा सरल लगेगा, सुनने में बड़ा आसान लगेगा, परंतु एक ऐसा प्रचंड वशीकरण है जो अद्भुत है, कभी भी विफल हुआ ही नहीं है। तुमने यहाँ वशीकरण किया और 5 मिनट, केवल 5 मिनट के भीतर तुम्हारा पति हर बात मानना प्रारंभ कर देगा तुम्हारी। वही जो न खुद मान देता था, न दूसरों से सम्मान तुम्हें दिलाता था, वही आगे पीछे घूमेगा तुम्हारी, हर बात मानेगा, तुम्हारी चक्कर काटेगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। और फिर ससुराल में कोई कुछ नहीं कह सकेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में खड़ा रहेगा वो तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारी ढाल बनकर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बने। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। मैंने कहा ना, तलाक के पेपर तक बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा, हाथ पकड़ेगा आपका, सम्मान से अपने घर लेकर जाएगा, बहू का ओहदा मिलेगा आपको। ध्यान से सुनिए क्या करना है। शनिवार के दिन, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार को करना। यह प्रयोग आकर्षण का प्रयोग है। आपको चाहिए एक पीपल का पत्ता, तोड़ कर लाओ चाहे उठा कर लाओ, यानी गिरी हुई हो तो आप उठाकर धो ले, उसको गंगा जल से धो ले और पोंछ ले। तोड़कर भी ला सकती हो, नमन करना, प्रणाम करना, इजाजत लेना और उसके बाद तोड़ना। एक पत्ता, स्वस्थ पत्ता, बहुत बड़ा बहुत छोटा लेने की जरूरत नहीं, मीडियम।
एक पूरा रोल मौली धागा का लेना, एक रोल आती है मौली धागा के हाथ में बांधने वाली, मौली धागा का लेना और एक लाल रंग की कलम या मार्कर लेना। केवल इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। शनिवार के दिन बिना कुछ खाए पिए दिन में किसी भी समय प्रयोग कर सकती हो, संध्या के बाद नहीं करना। दिन भर में किसी भी समय परंतु कुछ खाया पिया ना हो। एक बात और याद रखना है कि उस दिन नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना। ऐसा नहीं कि मैंने वशीकरण कर लिया, आज समाप्त हो गई तो अब मैं नॉनवेज खा लूँ। आज का दिन तुमको बहुत ही पवित्रता के साथ रहनी है। ज़्यादा बातें मत करना किसी से, ताकि कुछ झूठ ना निकले मुँह से, कुछ गलत बात ना निकले, किसी का अहित ना हो जाए हमसे। इस बात का स्मरण रहे। एक पीपल का पत्ता लेना, उसे धोकर पोंछ लेना, सुखा लेना। एक मंत्र बता रही हूँ, इसको कलम से बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में उसी पीपल के पत्ते पर लिख लेना। आपको लिखना है ओम भद्राणी, सामने वाले का नाम, में वसम स्वाहा। जहां पर सामने वाले का नाम है वहां आपको अपने पार्टनर का नाम लिखना है, पति का नाम लिखना है। ये उपाय सिर्फ पत्नियां ही करे, पति ना करे पत्नी को वश में करने के लिए। ये पुरुष पर आधारित है। आपने अच्छा से लिख लिया, इस पत्ते को पूरा रोल कर लो और जितनी मौली धागा उस पर बांध सकती हो बिल्कुल इसको कंप्लीट बांध कर बंद कर दो। एक ऐसा दिखाई ना पड़े पीपल का पत्ता, इतना बंद कर दो इसको। सब तरफ से बांध करके गांठ बंद कर दो। चलो तत्का तैयार कर लिया आपने। अब चलो इस मंत्रों से अभिमंत्रित करते हैं, लेकिन मैंने कहा ना अंतर ध्यान का वशीकरण पूरे मन से करना है, पूरे विश्वास के साथ करना है। आप इसको दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद करो और आंख बंद करके अपने पति का स्मरण करो, अंतर ध्यान करो खूब दिल से। मैंने कहा इसलिए नहीं, खूब दिल से याद करो। जितना प्रेम करती हो उससे उतना दिल से उसको याद करो। जब वह दिखाई देने लगे, जब वो सुनाई देने लगे, बिल्कुल वो नजर आने लगे, वो महसूस होने लगे, इतना अंतर ध्यान आपने कर लिया। घड़ी लगा के 5 मिनट टाइमर लगा दो, मोबाइल पर 5 मिनट का टाइमर लगा दो और इसी मंत्र को 5 मिनट तक कंटिन्यूअसली जप करना। ऐसे बोलना, ओम भद्राणी, सामने वाले का नाम, में वसम स्वाहा, सामने वाले के नाम की जगह पति का नाम। ओम भद्राणी, जैसे तुम्हारे पति का नाम अशोक है, आपको कहना है ओम भद्राणी अशोक में वशम स्वाहा, ओम भद्राणी अशोक में वशम स्वाहा, ओम भद्राणी अशोक में वशम स्वाहा। मतलब तुमको सांस नहीं टूटनी चाहिए, बिल्कुल फटाफट फटाफट बोलो 5 मिनट तक। जैसे ही 5 मिनट जब हो, ये तत्का तुम्हारा जैसे ही आकर्षण के लिए तैयार हुआ, उठकर जाओ उसी पीपल के पेड़ के पास जहां से ये पत्ता लेकर आई थी, वहीं गड्ढा खोदना और हमेशा के लिए उसको अंदर दबा देना। नमन करना, प्रणाम करना, घर चले आना, पैर हाथ धोकर पानी पी लेना, कपड़े भी बदल लेना। और इस टोटके का जिक्र किसी से भी मत करना, घर में भी किसी से नहीं। जब हालात बदल जाए, समय बदल जाए, पति प्रेम करने लगे, साथ समय बिताने लगो, तो प्रसन्नता के मारे उसको भी मत बता देना। कभी मत बताना ये प्रचंड वशीकरण जीवन भर असर दिखाता रहेगा। तुम्हारे द्वारा किया गया यह पति वशीकरण अवश्य करें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।